नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक और क्विज के साथ मैं आपसे रूबरू हुआ और क्विज हमारी है राजस्थान की झीलों से संबंधित। वैसे भी आपको पता है राजस्थान में काफ़ी झीलें हैं और झीलों की नगरी कहते हैं हमारे उदयपुर शहर को, लेक सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की झीलों की नगरी है उदयपुर। तो आज हम केवल झीलों का अध्ययन करने वाले हैं और सबसे पहले एक उदयपुर की ही झील के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है साथियों? उदयपुर स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? प्रश्न है, उदयपुर स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण करवाया किसने था? पिछू नामक बंजारे ने करवाया था। लेकिन किसके समय? महाराणा लाखा के समय। महाराणा लाखा के समय की बात है। 70% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। 10% कुंभा बता रहे हैं और 20% उदय सिंह बता रहे हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखो, अगर इसकी डिटेल जाननी हो थोड़ी तो ये देखो, साइड में बल्ब का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड क्रॉस के बीच में। आप इसके ऊपर ओके करोगे तो आपको, जैसे मैं ओके करके देखता हूं क्या लिखा हुआ है। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय पिछू नामक बंजारे ने करवाया था। तो ये आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ये आपको थोड़ी डिटेल मिल जाएगी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये छोटा सा वीडियो आपको काफी कुछ सूचना देके जाएगा। 10 मिनट का वीडियो है। राजस्थान के खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? अरब सागर, हिंद महासागर और टेथिस सागर। किसकी मानी जाती है? प्रशांत महासागर की ये मानी जाती है टेथिस सागर की। किसकी मानी जाती है? टेथिस सागर की। 82% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। शाबाश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? सांबर, जैसमंद, डीडवाना, पचपदरा। कौन सी है मीठे पानी की झील? तो मीठे पानी की झील है आपकी जैसमंद। जैसमंद झील कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर है। और ये ताजे और मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है जैसमंद, और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो साथियों, और ज्यादा सूचना के लिए जो बल्ब का निशान है उस पर ओके करो। ये लो, ये झील उदयपुर जिले में स्थित है, जो ताजे मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी झील बीकानेर में नहीं है? कोलायत, अनूप सागर, गजनेर, सूर सागर और गैब सागर। यानी इन झीलों में से और तो सारी झीलें बीकानेर में है, परंतु एक जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन जो झील है वो बीकानेर में नहीं है। कोलायत, अनूप सागर, गजनेर, सूर सागर ये सभी है, लेकिन ये जो गैब सागर है ये झील आपकी बीकानेर में नहीं है। 91% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। गैब सागर झील कहां पर है? ये इस बल्ब के निशान पर ओके करते हैं। ये लो जी, गैब सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। काली पट्टी के अंदर सफेद अक्षरों में लिखा हुआ आपको मिल जाता है, आप इस चिन्ह पर ओके करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले के अंदर है? यानी खारे पानी की सर्वाधिक झीलों के बारे में पूछा गया। जयपुर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर। तो आपका उत्तर होना चाहिए नागौर। 64% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। 36 कह रहे हैं बाड़मेर, जो गलत है। 64% विद्यार्थी नागौर बता रहे हैं। नागौर के अंदर सर्वाधिक झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं। साथियों, ये जो क्विज चल रही है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है, इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? कोलायत, सिलिसेट, नक्की, पुष्कर। कौन सी झील पवित्र है जहां एज ए तीर्थ के रूप में वहां पर पूजा होती है और लोग जाते हैं तीर्थ के लिए? तो वह आपकी पुष्कर झील। कोलायत भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पवित्र है वो आपकी पुष्कर झील है। और पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई है? यानी हिस्ट्री ऑफ द मेवाड़, मेवाड़ का इतिहास कौन सी झील के किनारे है? एक प्रशस्ति के अंदर है, लेकिन वो कौन सी है? नकी झील, रासमंद झील, जैसमंद झील, पिछोला झील। देखो, नकी झील तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो सिरोही के अंदर है। फिर रासमंद, जैसमंद और पिछोला की बात करते हैं तो बिल्कुल ये रासमंद झील है भाई। यानी प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है 2 नंबर रासमंद झील। 70% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, 30 का गलत है। जैसमंद और पिछोला झील नहीं है। रासमंद झील का निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। रासमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? 9 चौकी पाल, 7 चौकी पाल, चक्री, उत्तरी चौकी पाल। रासमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? 9 चौकी
पाल के नाम से। 89% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 9 क्या कह रहा है? प्रश्न 9 आपसे कह रहा है राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ऊंचाई मतलब ऊंचा तो पहाड़ ही होगा। पहाड़ पर कौन सी है? नक्की झील माउंट आबू के अंदर है। माउंट आबू पर है नक्की झील, जो सबसे ऊंची झील है। 89% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न 10 क्या कह रहा है? राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो आपके बीकानेर, चूरू और नागौर के अंदर, जैसलमेर के अंदर यहां पर जिले हैं, तो आप उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हो गया आपका। 78 यानी 78% विद्यार्थियों का उत्तर सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न क्या है? बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? रानी फूल कंवर, रानी नयन लता, रानी नाथावन, रानी फूल लता। तो आपका उत्तर है 4 नंबर, रानी फूल लता। और ये उत्तर दिया है केवल 14% विद्यार्थियों ने, बाकी 86% विद्यार्थियों ने फूल कंवर दे रखा है, जो गलत है। रानी फूल लता ने इसका निर्माण करवाया था। साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। अजीत सागर झील कहां पर स्थित है? अजीत सागर झील कहां पर स्थित है? झालावाड़, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर। तो ये आपकी है झुंझुनू के अंदर। 57% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की तरफ। ये जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है। 13 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी झील जयपुर जिले में नहीं है? मानसागर, सांबर, रामगढ़, विजय सागर झील। यानी कौन सी झील है वो जयपुर में नहीं है? विजय सागर नहीं है साथियों, बाकी सभी जयपुर के अंदर है। 86% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। बल्ब के निशान को ओके करते ये क्या कह रहा है? विजय सागर झील अलवर जिले में, काली पट्टी पर सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है विजय सागर झील अलवर जिले के अंदर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। फौज सागर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर, नागौर, जोधपुर, अजमेर। आपका उत्तर है अजमेर, यानी फौज सागर झील है वो अजमेर जिले के अंदर है। 86% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर फिर आ गया है। बालसमुंद झील जोधपुर का निर्माण शासक बालक राव ने करवाया था, जो किस वंश का था? यानी जो बालसमुंद झील है उसका निर्माण किसने कराया? बालक राव ने। ये झील है कहां पर? जोधपुर में। 3 बातें तो दी गई, लेकिन ये पूछा गया है कि जो बालक राव है वो किस वंश का शासक है? राठौड़ था, भाटी था, गुहिल था, प्रतिहार था। जोधपुर के चक्कर में आप राठौड़ वंश उत्तर मत कर देना। आपका उत्तर है प्रतिहार, यानी 4 नंबर उत्तर है प्रतिहार वंश का था। देखो 43% विद्यार्थियों ने राठौड़ वंश किया है, जो बिल्कुल गलत है। आपने ये सोचा होगा कि मारवाड़ में राठौड़ राजवंश था इसलिए उनका होगा, लेकिन मारवाड़ में राठौड़ राजवंश से पहले प्रतिहार भी थे। तो प्रतिहारों में जो बालक राव था उसने इसका निर्माण करवाया, तो ये प्रतिहार वंश है। देखो यहाँ पर 43% ने राठौड़ वंश किया है और केवल 29% प्रतिहार वंश कर रहे हैं, तो ये आपका उत्तर प्रतिहार सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे बढ़ता है? पुष्कर, मानसरोवर, पिछोला, कोलायत। कपिल मुनि का मेला कहां लगता है? बीकानेर में। और बीकानेर के अंदर कौन सी झील है? कोलायत झील, यानी कोलायत के अंदर। सभी विद्यार्थियों 100% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। 16 में से केवल 16वें प्रश्न का उत्तर ही ऐसा आया है कि जिसमें सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही है। सभी ने कोलायत झील बताया है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। डिडवाना, डेगाना, कुचामन झील किस जिले में स्थित है? यदि आपको इन शहरों के नाम ध्यान है, ये किस जिले में है? डिडवाना, डेगाना, कुचामन। तो आपको पता है कौन सा जिला है। न जयपुर है, न बाड़मेर है, न जैसलमेर। कौन सा जिला है? नागौर। 86% विद्यार्थियों का उत्तर सही है और 14% तो ऐसे ही मान लो कि आइडिया ही लगा रहे हैं। बाड़मेर में कैसे हो सकते हैं? डिडवाना, डेगाना, कुचामन, ये तीनों किसके शहर या कस्बे कह सकते हैं? अपने नागौर के हैं और यहां पर ये झीलें हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। किस झील में उत्तम श्रेणी का नमक उत्पादित होता है? लूणकरसट, डिडवाना, सांबर, पचपदरा। तो सबसे उत्तम अच्छा या उत्तम श्रेणी का खाने योग्य जो नमक होता है वो पचपदरा के अंदर है। 50% विद्यार्थियों ने पचपदरा और 50 ने सांबर दे रखा है, जो गलत है। देखो ये बल्ब का निशान आया, इस पर ओके करके देखते हैं ये क्या बता रहा है।
काली पट्टी में सफेद अक्षरों में लिखा है, इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के क्रिस्टल बनाते हैं। क्या कहा गया है कि यहाँ पर खारवाल जाति के लोग हैं वो मोरली झाड़ी से नमक के क्रिस्टल यानी नमक के क्रिस्टल वगैरह बनाते हैं, मोरली झाड़ी का प्रयोग करके नमक तैयार करते हैं। और ये पचपदरा झील है। पचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। 50% विद्यार्थियों का उत्तर सही था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी किस झील के किनारे स्थित है? पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी उदय सागर झील, पिछोला, राजमंद, फतेह सागर झील। तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर है और यहाँ पर झील सारी उदयपुर की है क्या? नहीं, राजमंद की आगे। तो राजमंद उत्तर है नहीं, पिछोला और उदय सागर की बात करते दिन में नहीं। आपका उत्तर है फतेह सागर झील। केवल 50% विद्यार्थियों का उत्तर सही है कि सहेलियों की बाड़ी है वो फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 20 क्या कह रहा है? पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्नोराज द्वारा निर्मित आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बाणगंगा, लूनी, मोरेल, बांडी। यानी जो आना सागर झील है उसमें किस नदी का पानी आता है? बाणगंगा तो इधर नहीं आ रही है भी, ये तो अजमेर के अंदर आना सागर। और लूनी नदी बिल्कुल यहाँ पर है, मोरेल नदी भी इधर नहीं है, बांडी नदी। अब लूनी और बांडी में उत्तर होगा तो आपका उत्तर है बांडी नदी। कौन सा उत्तर है? आपका उत्तर है बांडी नदी का पानी है वो आना सागर झील में आता है। 67 यानी 67% विद्यार्थियों का उत्तर है सही है। तो इस प्रकार से आपकी क्विज हुई। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही क्लास को और देखने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें, आपको तुरंत सूचना पहुंच जाएगी। और इस क्विज से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपने क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।